है समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि आपसे पूछता कि दूरबिंदु कितनी होती है तो दूरबिंदु जो होता है अनंत होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो पाया जाता है लेंस वो पाया जाता है उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि आपसे पूछता कि उत्तल लेंस से कौन से दृष्टि दोष को दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस से जो है हम लोग दूरदृष्टि दोष को दूर करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं। 3 में कहता है कि ओम के नियम के अनुसार होता है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। तो ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर I गुने R होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा का मतलब यहाँ समझना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है लाल रंग का। लेकिन यदि यहीं आपसे पूछता कि किस रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो उसका भी आंसर होता लाल रंग होता है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहता है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण जो होता है ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है देखते हैं 6 में कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ ए होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तम कोटि का कोयला कौन है। मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन है। तो सबसे अच्छा कोयला जो है माना जाता है ये बिटुमिनस को। और यदि आपसे पूछता कि खराब कोयला कौन है तो सबसे खराब कोयला जो होता है ये आपका पीट कोयला हो जाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में कहता है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में मध्यम किसकी दिशा बताती है। जो मध्यमा जो उंगली होती है वो किसकी दिशा बताती है। तो बस इससे पकड़ना कि धा इसमें आ रहा है और धा आ रहा है तो धारा में भी धा आता है। तो आपको एक ही बात को बताना है कि मध्यमा जो बताता है इसकी धारा की दिशा को बताती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो है खोज किया था ये फैराडे किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में कहता है कि डायनेमो जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से जो होता है दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। तो इसी कारण से इसका आंसर जो होगा दोनों धारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप जानते हैं कि न्यूटन जो होता है बल का एसआई मात्रक होता है, पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है और शक्ति का एसआई मात्रक किलोवाट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में कहा गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है 746 वाट होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये वाट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं। तो 14 में कहा गया कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछा। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है ये यूनिट होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 में देखते हैं। 15 में कहा रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 16 देखते हैं। 16 में कहा गया कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 में कहता है कि दाढ़ी बनाने में
कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो प्रयुक्त होता है ये अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 में कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो यहाँ यदि समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। यदि यहीं पर आपसे पूछता कि समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है तो इसकी जो क्षमता होगा ये शून्य होता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 में कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्लस 20 सेंटीमीटर, तो प्लस जो भी होता है ये उत्तल दर्पण में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए होता है। आइए इस सेट का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है। 20 में कहता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयुक्त होता है? तो सोलर कुकर में जो उपयुक्त होता है ये होता है अवतल दर्पण का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। अब ये सेट का जो है आपका आखिरी प्रश्न था।